ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राम। दोस्तों, एक बार एक संत महाराज एक नगर में पधारे। उनके पास उस नगर का सेठ आया और कहने लगा, महाराज, मेरा पुत्र भगवान का नाम नहीं लेता, मुझे फिक्र रहती है, उसका परलोक कैसे सुधरेगा। सेठ संत को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं। सेठ अपने पुत्र को संत से मिलवाते हैं। संत उनके पुत्र को बार बार राधे राधे बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बार बार यही कहता है, मैं क्यों बोलूं। लेकिन गलती से एक बार वह गुस्से में कहता है, क्यों बोलूं मैं राधे राधे। संत यह सुनकर प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मृत्यु के पश्चात जब तुम यमलोक तुम्हें लेकर जाएंगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि तुमने कोई पुण्य किया है तो तुम कहना कि मुझे राधे राधे नाम एक बार बोलने की महिमा बता दो। मैंने एक बार राधे राधे नाम लिया था, उसका पुण्य मुझे दे दो। अपनी आयु भोग कर जब वह परलोक गया तो यमराज ने उससे पूछा कि तुमने कोई पुण्य किया है। वह कहने लगा, मैंने राधे राधे नाम एक बार लिया था, आप मुझे उसका पुण्य बता दो। यमराज को एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा नहीं पता थी, इसलिए यमराज ने पालकी मंगवाई और लड़के को इंद्रदेव के पास लेकर जाने लगे। लेकिन लड़का जिद करने लगा कि मैं इंद्रदेव के पास तभी जाऊंगा अगर पालकी एक तरफ से आप उठाओगे। यमराज पालकी लेकर इंद्रदेव के पास पहुँचे, लेकिन उन्हें भी एक बार राधे राधे नाम बोलने की महत्व नहीं पता था। इसलिए इंद्रदेव कहने लगे, ब्रह्मदेव के पास चलते हैं। लड़का जिद करने लगा कि पालकी को दूसरी तरफ से इंद्रदेव पकड़ेंगे। एक तरफ से यमराज ने और दूसरी तरफ से इंद्रदेव ने उस पालकी को पकड़ा और ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। उन्हें भी राधे राधे नाम एक बार बोलने की महिमा का पता नहीं था। अब पालकी को एक तरफ से यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव और एक तरफ से ब्रह्मदेव ने पकड़ लिया और भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को भी एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा के बारे में नहीं पता था। भगवान शिव कहने लगे, यह बात भगवान विष्णु को ज़रूर पता होगी। अब सब पालकी लेकर विष्णु लोक में जा पहुँचे। भगवान विष्णु भी देखकर हैरान कि इस पालकी में कौन आया है, जिसे स्वयं यमराज, इंद्रदेव, भगवान शिव और ब्रह्मा जी उठाकर चले आ रहे हैं। सब ने जाकर भगवान विष्णु से एक बार राधे राधे नाम की महिमा के बारे में पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि राधे राधे नाम की महिमा यह है कि देखो, जिसकी पालकी एक तरफ से स्वयं यमराज, दूसरी तरफ से इंद्रदेव और तीसरी ओर से ब्रह्मा जी और चौथी ओर से भगवान शिव उठाकर लाए हैं, उसे अब भगवान विष्णु की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसने एक बार राधे राधे बोलकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इस तरह राधे राधे बोलकर उस व्यक्ति ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जन्म मरण के इस बंधन से वह छूट गया। ऐसी महिमा है राधा नाम की। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। राधा रानी की जय। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में मैं उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार भी नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा का नाम जप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मोर नंदगांव में श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रतिदिन भजन गाया करता था, लेकिन श्री कृष्ण उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। श्री कृष्ण के इस व्यवहार से मोर एक दिन रो पड़ा। उसी समय एक मैना उधर से गुजरी। उस मोर से पूछने लगी, यह तो श्री कृष्ण का द्वार है, यहाँ क्यों रो रहे हो। मोर मैना को बताता है
कि श्री कृष्ण को रिझाने के लिए 1 साल से प्रतिदिन यहाँ भजन गाता हूँ, लेकिन श्री कृष्ण मेरी ओर ध्यान ही नहीं देते। मैना कहती है, अगर श्री कृष्ण को कृपा प्राप्त करनी है तो मेरे साथ राधा रानी के द्वार बरसाने चलो। मोर ने जैसे ही बरसाने जाकर श्री कृष्ण का भजन गाना शुरू किया, राधा रानी दौड़ी आई और उसे गले लगा लिया। मोर ने सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी कहने लगी, तुमने जो 1 साल से श्री कृष्ण को रिझाने की कोशिश की है, उसी का फल अब तुम्हें मिलेगा। अब तुम जाकर श्री कृष्ण को कुछ और सुनाना। मोर ने कहा, मैंने अपनी करुणा के बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया। अगले ही दिन मोर नंदगांव में जाकर राधा रानी की महिमा के गीत गाने लगा। श्री कृष्ण उसी समय दौड़ कर आए और उसे गले से लगा लिया। मोर कहने लगा, अरे छलिया, 1 साल से तुझे रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूने कभी ध्यान नहीं दिया। अब जब श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई तो आकर मुझे गले से लगा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी के मुख से रा अक्षर सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने की लालसा में उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आता हूँ। श्री कृष्ण ने उस दिन मोर को वचन दिया कि मैं आज से तेरे मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूँगा। राधा रानी के बिना भी श्री कृष्ण की पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी की कृपा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। बोलो राधा रानी की जय, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो राधे प्यारी की जय। दोस्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार, ये सच्ची कथा के अनुसार, एक बार बरसाना उसे आसपास के इलाकों में भीष्म अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांवों से पलायन करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहा करते थे। उन्हें भिक्षा में जो भी मिलता उसे पहले वे राधा रानी को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई और उनकी कोठरी में पड़ा सामान भी समाप्त हो गया। उनकी करुणा पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी, बाबा कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने की मन बना रहा हूँ। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना। मेरी मैया हर रोज़ भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या बोली, बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ आकर कहना जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पत्ते पर वैद्य जी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे, बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो चुकी थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे हुए थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन रखा हुआ नहीं देखा। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन कराया। वैद्य जी कहने लगे, बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतज़ाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों को संतों का सदैव ख्याल रखती हैं। बोलो राधा रानी की जय,
बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो राधा वल्लभ की जय। दोस्तों, आपको छोटी छोटी ये कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।